मुंबई का वासीनाका इस समय सुर्खियों पे है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोग अपने घर के लिए, अपने जगह के लिए अनशन में बैठे हुए। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। नीलेश भोसले जी है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मुंबई अध्यक्ष है और उनके साथ में काफ़ी समर्थक है जो झोपड़ों में रहते हैं। वासीनाका ओम ग्रेस नगर का इलाका है, वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। आइए नीलेश भोसले जी से जानते हैं कि क्या मकसद है, क्यों इन्होंने अनशन पे बैठे और कितने लोग इनके साथ शामिल हैं। क्या कहेंगे नीलेश जी, आप लोग अनशन में बैठे हुए, कितने लोग आपके साथ हैं? आज हम यहाँ पे अनशन के लिए बैठे हैं। हमारे साथ लगभग आज यहाँ पे 40 से 50 लोग हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं क्योंकि विषय हमारा महत्वपूर्ण है। वासीनाका चेंबूर यहाँ पे स्थित गणेश नगर अशोक नगर में एक SRA प्रोजेक्ट चालू था, जिस SRA प्रोजेक्ट में लगभग 3000 घर निष्कासित किए गए। 10 साल से ये प्रोजेक्ट चालू है। पिछले 10 साल से इस प्रोजेक्ट में अभी तक कोई काम में वृद्धि नहीं दिखी जा रही है। कहीं पे बिल्डिंग का कामकाज नहीं चालू है। उल्टा पिछले 1 से 1.5 साल से लोगों के भाड़े आना बंद हो गए हैं। मासिक भाड़ा जो उनको मिलता था 9,000 रुपये भाड़ा जो मिलता था, वो भाड़ा भी डेवलपर ने बंद कर दिया है। लोगों की हालत बहुत ख़राब है। औरतें अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के घर का भाड़ा दे रही है। कई जगह पे तो ऐसी परिस्थिति है कि भाड़ा ना मिलने के कारण घर का मालिक उनको अपना सामान के साथ में घर से बाहर बिठा रहा है। ऐसी भयानक परिस्थिति में हमने जब डिजर्व बिल्डर और SRA से मिलकर बात करने की कोशिश की तो SRA के अधिकारियों के पास कहना है कि हमें इस विषय की कोई जानकारी नहीं है, आप डेवलपर से मिलो। डेवलपर से हमने ये बातचीत करने की कोशिश की तो बताते हुए बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है कि SRA जब प्रोजेक्ट चलता है तो बिल्डर का फ़र्ज़ बनता है कि हम झोपड़ी पट्टी वासियों को भाड़ा दे, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है भाड़ा तो मिल रहा नहीं है, उल्टा गुंडागिरी सहन करनी पड़ रही है। भाड़ा अगर मांगने जाओ तो तुम्हारा पात्र घर भी अपात्र कर देंगे और हमारे यहाँ पे वापस दिखे तो तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी धमकियाँ देके लोगों को भगाया जा रहा है। ऐसे विचित्र परिस्थिति में हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो था अनशन पर बैठना और हमारी बात आप जैसे अच्छे लोगों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना, डिजर्व बिल्डर तक पहुंचाना कि लोगों को घर का भाड़ा दो। क्या कहेंगे आप लोग का जो ये सुनवाई अगर नहीं होती है, बिल्डर के तरफ से कोई अगर आप लोग को फैसला नहीं आता या शासन प्रशासन की तरफ से कोई सुझाव नहीं आता तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हम अहिंसा नहीं चाहते या हम अहिंसा चाहते, हम हिंसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि डिजर्व बिल्डर रहे, SRA रहे, ये अनशन के बाद में मान जाए, लोगों को, गरीब लोगों को भाड़ा दे दे। अपना बिल्डर बार बार पार्टनर बदल के लोगों के आंखों में धूल ना चौके। हमको सोसाइटी को काम करने के लिए 200 करोड़ की बैंक गारंटी दे, या कल को अगर आप भाग जाते हो तो हम सोसाइटी की तरफ से काम अपना कर सके। लेकिन अगर हमारी इतने प्यार से समझाने के बाद भी डिजर्व बिल्डर या उनके जो भी लोग हैं अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम हमारा अनशन जारी रखेंगे। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको ये कहता हूँ कि अगर हमारी बात उन्होंने मानी नहीं तो पूरे मुंबई में जहाँ जहाँ डिजर्व के प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट के बाहर हमारा अनशन चालू होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से रास्ते पे उतर के इसका विरोध करेगी। जी क्या कहेंगे, कुल कितने झोपड़ावासी बेघर हो चुके हैं, कितने लोगों का भाड़ा बकाया है और क्या कहेंगे लोगों का गुजारा किस तरह हो रहा है? बताते हुए बड़ा दुख होता है कि ये गणेश नगर अशोक नगर ये एक ऐसा विभाग है वासीनाका का जहाँ पे लगभग 80% लोग ऐसे जो सुबह अगर काम को जाए तो ही रात में खाना खा सकते, और ऐसे लोगों का भाड़ा अगर बंद कर दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कितनी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता होगा। यहाँ पे 2 नगर थे, अशोक नगर और गणेश नगर। ये दोनों मिला के कलेक्टर के सर्वे के बाद में जो एनेक्शर तय हुआ, उस एनेक्शर में 2473 मतलब 2473 लोग को भाड़ा नहीं मिल रहा है और उसके अलावा 600 लोग ऐसे हैं जिनका एनेक्शर बना नहीं है, जिनका गवर्नमेंट के ऑफिस में कोई ये कानूनन रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी डिजर्व बिल्डर अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी है, ऐसा सोच के ऐसे 600 लोग हैं जिन्होंने जय हनुमान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नियोजित ये बना के अपने 600 घर भी दे दिए। ऐसे अंदाजन 3000 लोगों के घर के भाड़े अभी तक पेंडिंग है। प्रशासन तो जैसे मैंने कहा, प्रशासन बहुत ही सुस्ताई दिखा रहा है और बिल्डर के लोग तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम बाकी बात ही चाहते नहीं है, हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि 153 का जो सर्कुलर है, SRA का जो सर्कुलर है, गवर्नमेंट का जो सर्कुलर है, उसके तहत जो भी भाड़ा है हमारा आज तक का थका हुआ सारा भाड़ा और इसके बाद का 11 महीने का एडवांस भाड़ा हमको हमारे बैंक के अकाउंट में या तो आप ट्रांसफ़र करो या तो सारे लोग को चेक दे दो। हम हमारा अनशन पीछे रहने के लिए तैयार है। लेकिन बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, SRA की तरफ से हमको किसी बात की पहल नहीं की गई चर्चा से। हम चर्चा के लिए जाना चाहते हैं लेकिन अभी तक वहाँ से कोई मालूमात नहीं है
और रही डिजो बिल्डर की बात, तो वहाँ के लोगों ने धमकी दे रखी है कि आंदोलन करने वालों को हम जान से मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि पुलिस प्रशासन ने ये सुनने के बाद में हमको सिक्योरिटी देने का भी काम किया है और संवैधानिक रूप से जो हम आंदोलन कर रहे हैं उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से एक तरफ पुलिसकर्मी बैठे हुए मैं दिखाना चाहता हूं, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी बैठे हुए जो इनको सुरक्षा देने में लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि गरीबों के साथ ही अन्याय क्यों होता है? गरीब जनता अपने घर में रहती है और उसे खाली करा दिया जाता है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो इस विभाग में रहते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप लोग का किस पार्टी का किसका सपोर्ट मिल रहा है? अभी हमारा जो एरिया है ओम गणेश नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था और एकता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये दो सोसाइटियों के माध्यम से जो डिजर्व बिल्डर उन्होंने 2010 साल से प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो आज लगभग 7-8 साल हो चुके हैं, फिर भी किसी तरह का सहयोग नहीं, कुछ नहीं। पब्लिक के साथ कोई मीटिंग नहीं, कोई चर्चा नहीं। और ये सब इतना गलत तरीके से हो रहा है, इनलीगली पद्धति से हो रहा है कि ना बिल्डिंग का काम चालू हुआ है, ना घर का भाड़ा मिल रहा है। आज लोग रास्ते पे आके रहने की तैयारी में है, क्योंकि क्या घर ही नहीं है उनका। जब गरीबों का जब घर एक छत अगर सर से निकल जाए तो वो बेघर हो जाता है। ऐसे हमारे आज की डेट में हालत हो चुके हैं। और हमें इस तरीके में देखने के बाद बहुत से पार्टियों ने आज तो अभी सुबह में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग अध्यक्ष माननीय नवीन जी आचार्य, इन्होंने भी यहाँ पर आकर उनका पक्ष पार्टी की तरफ से और उनका सहयोग उनके खुद की तरफ से सहयोग दिया है कि हम तुम्हारे साथ है। पाटिंबा का लेटर आज हमारे हाथ में यहाँ पर आके उन्होंने दिया है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसे पक्ष हमारे साथ में इस अनशन में बैठने के बाद हमको एक दिलासा मिल रहा है कि सही में आज हमारे पीछे भी पक्ष खड़े हैं। और उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो 146 के शाखा अध्यक्ष है, उन्होंने भी मन से कि उन्होंने भी हमें जाहिर पाटिंबा दिया है। तो ये सब पार्टी हमारे साथ में है और लोगों का भी एक मेजॉरिटी एक अच्छा माहौल तैयार हो चुका है। क्योंकि क्या है, लोगों को भाड़ा चाहिए, लोगों को अपने घर का जो तोड़ा वहाँ से निष्कासित किया है हमको, तो हमारा भाड़ा जो 1 महीना 2 महीने का मिल रहा है तो हमें वो नहीं चाहिए। हमारी मांगनी है कि हमारा जो घर तोड़ा है तो उसका 11 महीने का एक साथ में हमारे अकाउंट में भाड़ा आना चाहिए। तो लेकिन वो बिल्डर जो डिजर्व बिल्डर है वो भाड़ा देने के लिए तैयार नहीं है, 2 महीने का 3 महीने का देता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारी मांगनी है कि 11 महीने का एक साथ में हमारे अकाउंट में भाड़ा आना चाहिए। तो ये सब हमको बताते हुए थोड़ा दुख भी होता है कि आज हम इतने बचपन से लेके जिस घर में जिस जगह पे रहते थे आज हमको बेघर होना पड़ रहा है। तो थोड़ा हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम सरकार को और डिजर्व बिल्डर के जो संतोष सारड़ा जी है उनको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारा गरीबों का ख्याल करो और जल्द से जल्द हमारा घर भाड़ा थका हुआ, बाकी भाड़ा, थकित भाड़ा जो भी है वो भाड़ा क्लियर कट करके और हमारा बिल्डिंग का बांधकाम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अपने घर के बदले घर नहीं दिया जाता है, यहाँ तक जो उनके घर का भाड़ा होता है वो भी नहीं मिलता है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी करते हैं। क्या कहेंगे, आपका क्या समस्या है और कितने लोग बेघर हो चुके हैं अभी? जो नीलेश भोसले जी है तो ये गरीबों के लिए, दलितों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जो मैं पार्टी से आता है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, नेता रामदास जी अटोले साहब, अगर जो दलितों का मुद्दा है साहब कर रहे हैं काम अच्छा, तो हमारा समर्थन है। कुछ डिजर्व के गुंडे लोग ये उपोषण खदेड़ने की कोशिश करने के तैयारी में है, तो हम लोग बोले ठीक है। तो नीलेश भोसले जो दलितों के लिए इतना लीड कर रहे हैं तो अब हमारा पार्टी पीछे क्यों रहना मांगता है? तो आरपीआई ने जाहिर समर्थन दे दिया है उन्हें, और उनको किसी से डरने का ज़रूरत नहीं है। और इससे आगे कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक भी चेंबर में ऑफिस बचेगा नहीं डिजर्व बिल्डर का, हम लोग नहीं रखेंगे। आरपीआई की तरफ से पूरा ऑफिस तोड़ फोड़ कर देंगे। ये उपोषण में किसी एक भी आदमी का बाल को भी धक्का लगा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग शांत स्वभाव से ये उपोषण कर रहे हैं, तो हमारे बीच में कोई आना नहीं मांगता है। अब ये पुलिस प्रशासन देखो, धमकी के बाद ये पुलिस प्रोटेक्शन दिया है। तो हमारा यही विचार है कि भाई ठीक है, दलितों की संख्या ज़्यादा है, वो लोग को अपना आवाज़ उठाने की कोई ये नहीं, नीलेश भोसले कर रहे हैं तो उनका हमारा समर्थन है। हमारा आरपीआई का कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आरपीआई पार्टी के जो नेता है वो इस
उपोषण में समर्थन कर रहे हैं नीलेश भोसले का, और दूसरी तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं, वो इनका समर्थन कर रहे हैं। लोगों को न्याय मिल सके इसलिए यहाँ पे बैठे हुए, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप? भी इनके साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनको न्याय दिलाने में लगे हैं। क्या लगता है कि अगर न्याय नहीं मिली तो आगे क्या प्रक्रिया होगी? एसआरए अन्यायग्रस्त समितीच्या वतीने इकडे जे चालू असताना उपोषण चालू आहे, ह्या उपोषणाला मागील 9 ते 7 वर्षापासून हा काम एसआरएचं काम इथे रखडलेलं आहे आणि रखडल्या कारणाने अनेक गोरगरिबांना इथे न्याय मिळवून देण्यासाठी ही अन्यायग्रस्त समितीतर्फे उपोषण चालू आहे। अनेकांचे भाडे थकीत आहे, अनेकांचे अनेक समस्या आहे, अनेक वर्षापासून प्रकल्प जिथे आहे त्याच परिस्थितीत आहे। त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विभागाध्यक्ष आणि प्रभाग क्रमांक 146 मधून राजेश बाबूराव पूर्वेतर्फे पूर्ण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रस्त्यावर उतरून यांना पूर्ण समर्थन देण्यात तयार आहे आणि सक्षम आहे। याच्या पुढेही जर का अनेक लोकांना ह्याचा त्रास झाला तर माननीय राजसाहेबांपर्यंत ही गोष्ट जाऊ शकते आणि आम्ही न्यायाला तयार आहोत आणि ह्यांच्यासोबत आम्ही पाठिंबा जाहीर करतो आणि समर्थन देतो। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनता को, महिलाओं को, जो लोग ही झोपड़े में रहते हैं उनको न्याय दिलाने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन देखेंगे कितने दिनों में इन्हें न्याय मिलता है। ये हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप लोगों ने अपनी जो समस्या है किसके किसके पास पहुंचाई है, और कौन से नेता आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? हमने हमारी समस्याएं सरकार के सभी विभागों तक पहुंचाई है। प्रशासन को सभी जगह पे हमने पत्र व्यवहार किया है और हमारी जो समस्या है वो तो जग जाहिर है। लोगों को 2-2 वर्षों से भाड़ा नहीं मिल रहा है। 3000 घर तोड़े गए हैं, उसमें से 1200 घर पात्र है, 1800 अपात्र है। बिल्डर ने कहा था कि आप हमको पेपर दीजिए, हम अपील करके आपका घर पात्र करके देंगे। आज तक उसका कोई ठिकाना नहीं है और काफ़ी सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। भाड़े का है, ये जो सेंसिटिव जोन है, इस बिल्डर को रोड नहीं है यहाँ से, और सारे काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। अगर मैं यहाँ पे उसका आपसे चर्चा करते बैठूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमने जो आमरण उपोषण किया है, प्रथम करके सब लोगों का, सब गरीब जो बेघर हुए हैं उनको तुरंत भाड़ा दिया जाए, और जो अपात्र लोग हैं उनको फाइल डिप्टी कलेक्टर के में अपील करके उनको पात्र करने का काम करे। और जब तक ये घर बनता नहीं, बिल्डर हमारे सोसाइटी को बैंक गारंटी देने की काम करे। ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दे पे हम लोगों ने आज आमरण अनशन किया है। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि ये लोगों की जो जंग है काफ़ी दिनों से है, और बिल्डर से लेके अपने घरों के लिए, लेकिन अभी तक लोगों को कोई न्याय नहीं मिल पाया है। कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई।